क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपके और उसके बीच कोई दूरी आ गई है? आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। सबसे पहले है पाप। सबसे पहली और मुख्य चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है वो है पाप। बाइबल कहती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में अलगाव कर दिया है। पाप न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि यह हमें परमेश्वर से भी दूर कर देता है। झूठ, चोरी, अनैतिकता, क्रोध, ये सभी चीज़ें हमें धीरे धीरे परमेश्वर से अलग कर सकती है। और दूसरी चीज़ है सांसारिक चीज़ों के पीछे भागना। हम अक्सर इस दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, यदि कोई जगत से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा हुआ है। जब हम इस दुनिया की चीज़ों को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तो वे हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। और तीसरी चीज़ है गलत संगति। कई बार हमारी संगति भी हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है। बाइबल कहती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15:33। और चौथी चीज़ है घमंड और आत्मनिर्भरता। जब हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। याकूब 4:6। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी बुद्धि, शक्ति या धन से नहीं बल्कि परमेश्वर के कृपा से जीते हैं। और पांचवी चीज़ है प्रार्थना और वचन से दूर होना। जब हम प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर से कम हो जाता है। बाइबल हमें सिखाती है, बिना रुके प्रार्थना करो। प्रार्थना और परमेश्वर का वचन हमें उसके करीब बनाए रखते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो हम धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इनमें से कोई चीज़ आपको परमेश्वर से दूर कर रही है? आज ही उसे पहचानिए और परमेश्वर की ओर लौट आइए। बाइबल कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पास लौटने का एक सुंदर मार्ग दिया है। आइए हम बाइबल से सीखें कि हम परमेश्वर से कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है स्वीकार करें कि हम पापी हैं। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सभी ने पाप किया है और अपने कर्मों से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। पहला कदम यह है कि हम अपने पापों को पहचानें और स्वीकार करें कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़ है पाप से मन फिराएं, मतलब पश्चाताप करें। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पश्चाताप का अर्थ है कि हम अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटें। यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से बदलाव लाने वाला कदम है। और तीसरी बात है यीशु मसीह पर विश्वास करें। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। परमेश्वर से मेल मिलाप केवल यीशु मसीह के द्वारा संभव है। हमें विश्वास करना होगा कि यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और वह मृत्यु से जी उठा। और चौथी बात है यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उस मरे हुओं में से जिलाया है तो तू उद्धार पाएगा। हमें अपने विश्वास को स्वीकार करना होगा और यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाना होगा। पांचवी बात है नई जीवन में चलें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं तो हमें पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन जीना होता है।
एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर से मेल मिलाप का मार्ग सीधा है। पहली बात है, स्वीकार करें कि आप पापी हैं, और दूसरा, पश्चाताप करें और अपने पापों से मुड़ें, और तीसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वह आपका उद्धार करता है, और चौथी बात, उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करें, और पांचवी बात हमने सीखा कि नए जीवन में चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वह हमें अपने पास बुला रहा है। आज ही उसका उत्तर दें और उसके साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करें। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए? यदि आप यह प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस प्रकार प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। मैं पश्चाताप करता हूँ और यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। मैं उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरी सहायता कर कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूँ। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप भी दूसरे लोग को चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ एक पुनः स्थापित करें अपने रिश्तों का, तो आप यह वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी परमेश्वर बात करें। प्रभु आपको आशीष दे।